हाय नमस्कार। सो MBBS इंडिया एडमिशन्स 2021 सीज़न का ये पहला वीडियो। और कारण यही है कि जैसा कि हम हमेशा से जानते ही हैं कि सबसे पहले नीट के एग्ज़ाम होने से भी बहुत पहले कुछ फॉर्म्स हैं जो आउट हो जाते हैं, केरला का, कर्नाटका का और उसी सीरीज़ में। लेकिन सबसे पहले जो हमेशा फॉर्म रिलीज़ होता है वो होता है CMC वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो कि इंडिया का सबसे सस्ता प्राइवेट कॉलेज है। सेम सेंस में इंडिया के टॉप 5 कॉलेज में हमेशा आता है और शुरू से टॉप 3 में आता है। आप कोई भी रैंकिंग देख लीजिए। लेकिन टेक्निकली प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन फ़ीस सिर्फ 50,000 रुपीज़ पर ईयर, एक साल की 50,000 रुपये, मतलब पूरे कोर्स की तकरीबन 2.25 लाख रुपए होती है मैथ्स हटा के। और अब मैथ्स को भी जोड़ लेंगे तो अनदर 2.5 लाख रुपए 4 साल के बनेंगे। सो टोटल 5 लाख में आपकी MBBS हो जाती है। एज अ सेट ये हमेशा इंडिया के टॉप 5 रैंक में आता है। और अब कल ही उसकी फॉर्म आउट हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गई है। और इससे पहले आपको डिटेल बताऊं, समझा देता हूं जो मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि इंडिया में 4 तरह के कॉलेजेस होते हैं। 5 तरह से 4। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम एम्स कहते हैं और BHU या AMU, स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फिर 15% ऑल इंडिया कोटा निकाला जाता है। Then deemed universities, which are technically central university without any state quota, and then state private colleges. So technically CMC वेल्लोर एक स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। ये जानना क्यों ज़रूरी है ये थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। लेकिन स्टेट मेडिकल कॉलेज होते हुए भी कोई तमिलनाडु के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन इस कॉलेज में नहीं है। सो इट्स टेक्निकली अ तमिलनाडु स्टेट प्राइवेट कॉलेज विद नो बेनिफिट फॉर तमिलनाडु स्टूडेंट्स। लेकिन 100 सीटें टोटल होती है, जिसमें 86 सीटें तो रिजर्व्ड हैं फॉर देयर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, और 84 सॉरी। तो जो बाकी 16 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें फिर SC ST के लिए और 1 सीट सेंट्रल पूल पर, जो बाकी भी 12 सीटें हैं, आप ये मान के चलिए कि एम्स दिल्ली के बाद बच्चों की जो चॉइस होती है वो इसी कॉलेज को लेके होती है। तो आइए आपको समझाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन के बारे में। प्लीज़ लुक एट द स्क्रीन। और आई होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये है होम पेज, जो कि इस वेबसाइट का अब आ चुका है। और आप देखेंगे URL, तो इट इज़ admissions.cmcvelloor.ac.in, admissions.cmcvelloor.ac.in ये वेबसाइट हो गई। इस पे आप जाएंगे, सबसे ऊपर लिखा आ गया है, आपके लिए मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। जब आप जाएंगे तो ये होम पेज आएगा, ठीक है जी। एंड आई एम श्योर कि जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, दे ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर देयर फेमस MBBS कोर्स। तो हम इसको क्लिक करेंगे, विच इज़ अंडरग्रेड डिग्री कोर्स ग्रुप ए, जिसमें हमारी MBBS आती है। ये देखिए, ये फ्यूचर के लिए होगा। सबको पता है कि अभी नीट का रिजल्ट नहीं आया। अब ये TN मैनेजमेंट कोटा एप्लीकेशन नंबर रैंक ये समझाऊंगा, जो मैंने अभी बात की थी कि अल्टीमेटली अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भी भरना होगा। ये एडमिशन्स का ब्रोशर है, जो कि मैंने यहाँ आपके लिए डाउनलोड ऑलरेडी कर दिया था। और ये 57 पेजेस का ब्रोशर है, आप तसल्ली से देख सकते हैं। लेकिन जो उसमें काम की चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो इसी वीडियो में बता दूँ, वरना तो बहुत लंबा वीडियो है, बहुत लंबा ब्रोशर है। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन काम की चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले भाई, कल ये निकला है, 15 जून तक आपके पास समय है, तो अभी 1.5 महीने का समय है, कोई हड़बड़ी नहीं है। और उसके बाद 22 जून का समय है फॉर बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए। और 6 जुलाई का समय होता है फॉर देयर माइनॉरिटी नेटवर्क, जो कि क्रिश्चियंस होते हैं मोस्टली। और खुद ही कह दिया गया इन्होंने, सबको मालूम है कि नीट का पेपर तो अभी 1 अगस्त को होना है, तो उसके हिसाब से ही बाकी सब काम किए जाएंगे। और आप जब भी आपका स्कोर आ जाएगा, आप सबमिट करेंगे, आप अपना तमिलनाडु मैनेजमेंट कोटा नंबर सबमिट करेंगे। और जब तमिलनाडु अपनी स्टेट काउंसलिंग करेगा, फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सीधा इस पे आ जाते हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर रेलिवेंट। और आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पेज पे जाएंगे, आप इस बटन को दबाएंगे
फिर से देखिए आता है पर्पस क्या है इसका कि आप तो बीएससी नर्सिंग और बाकी कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने कोर्स लिखे हैं आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मना ही नहीं है। तो ग्रुपों में इसलिए बांटा गया है जस्ट टू टेल यू कि जब आप फ़ी पे करेंगे ऑनलाइन तो 800 रुपीज़ तो है एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस। बाकी हर एक कोर्स को अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज़ है ग्रुप ए में और 100 रुपीज़ है ग्रुप बी में। दैट मीन्स आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन करा और उसके बाद आप सिर्फ MBBS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ MBBS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 800 प्लस 500 1300 रुपीज़ देंगे। और आप साथ में BSc नर्सिंग के लिए भी करना चाहते हैं तो 800 प्लस 500 प्लस 500 1800 रुपीज़ देंगे। ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, और आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, अपने साथ में रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि अपना एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ले लें या बना लें अगर अभी तक आपके पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको OTP आया करेगा फॉर फर्दर डिटेल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो है सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। और डिमेंशंस देख लीजिए, आप एक रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ बनवाएंगे जिसका बैकग्राउंड लाइट हो, JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए। JPEG का साइज़ 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डिमेंशंस जो फोटोग्राफ की है वो एग्जैक्टली 150 पिक्सल विड्थ में और 150 पिक्सल हाइट में, जो हम बोलते हैं 150 बाय 150। आप अपने किसी भी फोटोग्राफर को बताएंगे वो आपको करके दे देगा। सिग्नेचर जैसा कि हम जानते हैं कि आप प्लेन पेपर पे बच्चा साइन करेगा, उसको आप स्कैन करोगे, फिर फाइनली JPG में सेव करोगे। इसका साइज़ 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए और इसका जो डिमेंशंस है वो 150 पिक्सल बाय 50 पिक्सल हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया दिया था कि 800 रुपीज़ के अलावा आप रजिस्ट्रेशन फ़ी देंगे पर कोर्स। तो अगर आपको ग्रुप ए के कोर्स में करना है विच इज़ MBBS या BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग चित्तूर कैंपस तो 500 पर कोर्स। और अगर आप ग्रुप बी के कोर्स में जाना चाहते हो तो डिप्लोमा इन नर्सिंग में 100 रुपीज़ और फेलोशिप इन मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ में 500 रुपये। या आप ICICI बैंक में चलान भी ले जा सकते हैं, या बेस्ट है इजी ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी दे सकते हैं। फॉर्म सारे कोर्सेज़ के लिए एक ही है। वी विल बी फिलिंग अप सिर्फ एक फॉर्म और उस एक फॉर्म के अंदर आपको चॉइस है कि आप कितने मल्टीपल IDs कर सकते हैं। जब आप शुरू करेंगे तो आपको एक टेम्प्रेरी लॉगिन ID नंबर मिलेगा। सब कुछ ऑनलाइन चलेगा एज वी नो। बीच में कुछ भी एप्लीकेशन रुक जाती है कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्चुअली लाइव दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पर बटन दबाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन आया। राइट। अब देखिए मैं एक सैंपल बच्चे का नाम डाल रहा हूँ जो कि मेरे ही बेटे का नाम है और फ़िलहाल वो बहुत छोटा है तो उसको कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने उसका ईमेल डाल दिया है, मैंने इस समय अपना ही मोबाइल नंबर डाल दिया है और जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हमने वो डेट ले ली जो उसका एक्चुअल बर्थडे है ताकि हम भूल ना जाएं। तो हम 2003 की कोई भी डेट ले लेते हैं, ये मैं आपके सैम्पल के लिए बता रहा हूँ। और हमने 22 सितंबर 2003 ले लिया। आप क्लिक करेंगे और अब आप रजिस्टर हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है दिस टेम्परेरी लॉगिन ID जो मैंने आपसे अभी कहा था, इसको आप कहीं संभाल के रख लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। फ़िलहाल मैंने ये कर लिया है आपके लिए और इस लॉगिन ID को मैंने सेव कर लिया है। वापस चलते हैं, इसमें हमने ओके कर दिया क्योंकि हम रजिस्टर हो गए हैं। और अब हमें उसी टेम्परेरी ID लॉगिन नंबर और जो आप बर्थडे चूज़ करेंगे विच इज़ 22 सितंबर इन माई केस, हम साइन इन करके आएंगे। अब OTP आया है और OTP के लिए फ़ोन नंबर भी मेरे पास है नहीं। आप OTP डालेंगे तो उसमें आप आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से आप प्रोसेस को आगे बढ़ते जाएंगे। राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फिल अप द फॉर्म। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पेड पैकेज ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस ब्रोशर में। बाकी बहुत बड़ा ब्रोशर है। हमने भी बात की थी कि 16 सीटें हैं जो
जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 74 इज़ माइनॉरिटी नेटवर्क और 10 इज़ CMC वेल्लोर। और बाकी सब हमें पता है 12th में 50% होने चाहिए, नीट क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स CMC वेल्लोर में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 690-700 मार्क्स पर ही सीट मिलती है। पर जिनके उतने मार्क्स आते हैं दे प्रैक्टिकली वेट फॉर दिस कॉलेज, क्योंकि जिसमें जो एडमिशन होता है जो हमने बात की थी वो अल्टीमेटली होगा तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। सो हमने अभी बात की, आपने उसी से एडमिशन स्टार्ट किया, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देंगे, कुछ खास नहीं है इसमें। और हमारे लिए यही बात थी कि अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, 2 ही चीज़ें चाहिए फ़िलहाल अपलोड करने के लिए, और कुछ भी नहीं। फॉर्म आपका आराम से भर जाएगा, ऑनलाइन आप पे कर देंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप बाद में आपका नीट का स्कोर आ जाएगा, आप वो भी भरेंगे, और फिर आप तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म ज़रूर भरेंगे। सो जब भी तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग या तमिलनाडु काउंसलिंग का फॉर्म खुलेगा, हमें वो भी 100% भरना होगा। ये सब आप भर देंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म जो कि आउट हो गया है इस साल के एडमिशन सीज़न के लिए। बेस्ट विशेस वंस अगेन, और आई होप कि आप सक्सेसफुल रहे अपनी MBBS जर्नी के लिए। हैव अ नाइस डे।